अलवर के सदर थाने के समीप स्थित अंसल टाउन के निवासी अपने हकों के लिए लामबंद हो रहे हैं। मेंटेनेंस शुल्क देने के बाद भी लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को सोसाइटी के क्रांति पार्क में निवासियों ने बैठक की। बैठक में अपार्टमेंट एक्ट के अनुसार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव कराने पर चर्चा की गई। स्थानीय निवासी प्रणय मिश्रा ने बताया कि वैध आरडब्ल्यूए ही लोगों को मनमानी से राहत दिला सकती है। वहीं मौजूदा आरडब्ल्यूए को बिल्डर अवैध मानते हैं। उन्होंने सोसाइटी में सड़कों की हालत खराब होने की बात कही। साथ ही बताया कि अवैध गेटों की वजह से सोसाइटी में आवारा श्वानों का आतंक बढ़ गया है। आज की मीटिंग जो थी आरडब्ल्यूए के संबंध में हमारी चर्चा हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो यहाँ रेजिडेंट रह रहे हैं, चाहे वो प्लॉट में या फ्लैट्स में हैं, उन्हें बहुत सारी बेसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वी आर पेइंग द मेंटेनेंस बट वी आर नॉट गेटिंग द फैसिलिटी एज पर आवर अमाउंट व्हाट वी पे टू द ऑर्गेनाइजेशंस। रीज़न क्या है कि ये 10 साल हो गए, मैं यहाँ का सबसे पहला नागरिक हूँ रहने वाला, और पिछले 10 साल में मैंने देखा है कि सुरक्षा की जो सोसाइटी के निवासियों की पहली चीज़ जो प्राथमिकता होती है सुरक्षा होती है। सुरक्षा के नाम पे दिन बाय दिन यहाँ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस संबंध में हमारी चर्चा हुई कैसे इसको प्रभावी बनाया जाए। दूसरा, रोड खराब है, रोड की स्थिति ठीक नहीं है। आप देख ही रहे हैं रोड की कंडीशन कितनी टफ है। दूसरी बात, सीवर की व्यवस्था प्रॉब्लम है। इसके अलावा बहुत सारी कॉमन समस्याएं थी जो कि रेजिडेंट ने बात उठाई, और इसका एकमात्र कारण ये था कि हमारी जो आरडब्ल्यूए थी जो पिछले 6 साल से चल रही थी, वो प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। उसका कारण था कि अपार्टमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन ना होना, और इसका बिल्डर ने बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया ताकि लोग जागरूक ना हों, और लोग जागरूक नहीं होंगे तो समाज सही से डेवलप होगा नहीं। तो इन चीज़ों को आज हमने उन चीज़ों को क्लियर किया, और इस बात की खुशी है कि सारे लोगों ने खुले मन से समर्थन दिया और उन्हें सच्चाई का पता चला। तो आगे हमारा ये उद्देश्य है कि जल्द से जल्द इसको अपार्टमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करा के जो हमारी वैध आरडब्ल्यूए बनेगी उसके तहत हम बिल्डर को अपना पक्ष रखें, और कानूनी तरीके से हमारे जो बेस अधिकार हैं उसको लिया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे समाज के सारे लोगों का भला हो। आप देख ही रहे हैं कि कुछ दिन पहले ये हमारी आरडब्ल्यूए इफेक्टिव नहीं थी। उसका नतीजा है कि ये बिल्डर ने अवैध गेट तोड़ दिया है यहाँ पे। इस संबंध में हमने यूआईटी प्रशासन से में भी कंप्लेन दर्ज करा रखी है, और ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। और अंसल टाउन में मुझे रहते हुए 9 साल हो गए हैं, लेकिन जो यहाँ की व्यवस्था है दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, जबकि हम मेंटेनेंस पूरा दे रहे हैं। उस हिसाब से हमें रोड, पाइप, सीवरेज, ये सब समस्याएं अब डेवलप हो रही हैं। आज रोडों की हालत ये है कि कोई भी बच्चा साइकिल से गुजरे या कार से गुजरे, कहीं से पत्थर उछट के लग सकता है उसको। सीवरेज की पोजीशन ये है कि किसी भी ब्लॉक में जाइए आप, तब असलियत का पता लगेगा कि सीवरेज की हालत क्या है। सीवरेज सी ब्लॉक में जाइए आप, वहाँ ये हालत है जिस व्यक्ति के घर बेटी की शादी है, जहाँ साज सफाई होनी चाहिए थी, वहाँ सीवरेज का पानी बाहर आ रहा है। बताइए क्या व्यवस्था है हमारी। मेरे घर के सामने एक पौधा था हार श्रृंगार का, वो पौधा इनसे किसी भी वजह से, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी, इनकी जो पाइपलाइन थी वो टूट गई। वो 2 साल बाद ठीक हुई है। और कब हुई है ठीक? जब मैंने यहाँ के गणेश शंकर, जो गणेश जी यहाँ के जो जीएम है, उनको मैंने फ़ोन किया था और उनसे मेरा डिस्कशन हुआ। उसके बाद सेकंड डे यहाँ काम शुरू हुआ है। तो ये क्या व्यवस्था है हमारे यहाँ, क्या सफाई है? तो लोग दुखी